हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक नए आईपीओ पर बात करते हैं और इस नए आईपीओ पर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है एथर लिमिटेड, इसका आईपीओ है कैसा, क्या करना चाहिए, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्या इसमें लिस्टिंग गेन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। आइए इस आईपीओ को, इस कंपनी को कंप्लीट देखते हैं कि आखिर ये कंपनी कैसी है। ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी मैन्युफैक्चरर है, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है जिसको कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इट इज द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ, ये केवल यही कंपनी बनाती है 4MEP, MMBC, T2E, OTBN, N-ऑक्टाइल, D-ग्लूकोमाइन, डेल्टा वेलोरेक्टोन और बिफेन्थेरिन अल्कोहल। यानी ये जो चीजें हैं, ये जो केमिकल स्पेसिफिकेशन आपने सुना, ये केवल यही कंपनी बनाती है। बिजनेस मॉडल इनका 3 डिवीजन में है, 1, 2 एंड 3। कौन कौन सा? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटरमीडिएट स्पेशलिटी केमिकल, मतलब इंटरमीडिएट स्पेशलिटी केमिकल के बड़े पैमाने पर ये उत्पादन करते हैं अपने लिए। के बाद क्रैम्स बिजनेस मॉडल है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, दूसरों के लिए बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही सर्विसेज बनाते हैं क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, बाकियों के पास नहीं होता तो बाकी इनसे बनवाते हैं। और नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो साथ में ये करते हैं। इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आपको दिखाई देती है और दोनों ही सचिन सूरत गुजरात में है। एक उसमें R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी और हाइड्रोजिनेशन फैसिलिटीज के साथ है, यानी कि कंपनी का जो फोकस है R&D पर भी है। इंस्टॉल्ड एनुअल कैपेसिटी 6096 मीट्रिक टन की 30 सितंबर 2021 तक की है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और 4MEP T2E NODG हिप प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड बाई वॉल्यूम। ये बाई वॉल्यूम इनका जो है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। इन चीजों में पॉजिटिव्स क्या है आइए देखते हैं। पोर्टफोलियो ऑफ मार्केट लीडिंग प्रोडक्ट्स, डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेडिकेटेड है, इनका फोकस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और मार्केट में लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं, डेवलप कर रहे हैं कॉम्पिटेंसीज को। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण ये कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कर रहे हैं और इसका लिंक जो है वो R&D से यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देता है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस इनका है, जो कंपनियां इनसे अपना माल बनवाती हैं उसमें इनका कस्टमर बेस अच्छा खासा हुआ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्रैम्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इससे करके ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि इनका बिजनेस मॉडल है। 2013 से ये काम कर रहे हैं। और पॉजिटिव्स की बात करते हैं, क्वालिटी, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि QEHS, इस पर इनका फोकस है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल परफॉर्मेंस है, जो भी इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उनसे हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो काफी अच्छे से फाइनेंशियली मजबूत है। एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं, सीनियर मैनेजर हैं और खास करके केमिकल सेक्टर के जो डोमेन है उसके अंदर इनका अनुभव जबरदस्त है। अब बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल फिगर्स की। अर्निंग पर शेयर, आप देखिए साल 2019-20 में 4 रुपए 24 पैसे का जो अर्निंग पर शेयर था वो 2020 में बढ़कर 7 रुपए 36 पैसे हो जाता है और 2021-22 के 31 दिसंबर यानी कि 9 महीने का जो है वो 7 रुपए 45 पैसे हो जाता है। इस आधार पे प्राइस टू अर्निंग अपर प्राइस बैंड जो इन्होंने ऑफर किया हुआ है उस कैलकुलेट करें तो 2020-21 से ये होता है 87 रुपए 22 पैसे और अगर एस्टिमेटेड जो EPS है 9 मंथ का, अगर उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करें एवरेज निकाल के तो 9.93 ये 1 साल का EPS होगा, जो अभी साल मार्च 22 का खत्म हुआ, उसके हिसाब से ये PE जो है वो 64 रुपए 65 पैसे का पड़ेगा। आगे देखते हैं बुक वैल्यू शेयर क्या है, वो 31 रुपए 97 पैसे है। 31 मार्च 21 का ये डेटा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे जो रिटर्न हुआ साल 2019-20 में 51%, 20-21 में 40% और 21-22 के 9 महीने में यानी कि 31 दिसंबर तक आपको 23%। फ्रेश इशू और OFS दोनों हैं और फ्रेश इशू ज्यादा है। कंपनी के पास जो है वो जाने वाले हैं टोटल 627 करोड़ और जो प्रमोटर्स है वो अपने 181 करोड़ रुपए के बराबर पैसा लेके साइड होंगे, अब उसके बराबर के शेयर बेच रहे हैं। इस पैसे का यूज क्या होगा? कंपनी इस पैसे का यूज करेगी प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और
पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग ऑफ बोरोइंग, जो भी इनके जो बोरोइंग्स हैं, कुछ बोरोइंग्स के पूरी पेमेंट कर देंगे और कुछ बोरोइंग्स जो है उसके कुछ हिस्से का पेमेंट ये कर देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जो इनका डेट है वो कम हो जाएगा। और डेट फ्री ही एक ऐसी चीज होती है जो कि फंडामेंटल हम देखते हैं कि अगर किसी कंपनी का अच्छा है तो हमें ये देखना होता है कि उस कंपनी में कितना डेट है। अगर डेट 0 हुआ तो कंपनी हम कहते हैं कि अच्छी है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट कॉस्ट के रूप में कुछ देना नहीं होता है। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, बहुत सारे और खर्चे हैं जो कि इनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में करने हैं, यानी कि जो इनका प्लांट है उसमें ये खर्च ये करेंगे और उसके लिए इन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल करने का निश्चय किया हुआ है। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज होगा पैसा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में भी ये पैसा यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि आईपीओ कब खुल रहा है। 24 मई को ये आईपीओ खुल रहा है और 26 मई तक चलेगा, इसलिए आपको ये डेट ध्यान रखना है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 24 से 26 मई के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू शेयर की जो है 10 रुपए रखी गई है और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 610 रुपए से 642 रुपए के हायर प्राइस बैंड पर रखा गया है। एप्लीकेशन जो है वो एज यूजुअल मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 रिटेल जो कैटेगरी है उसके अंदर ये आपको करना है और 23 शेयर जो है एक लॉट में और 13 के लॉट में ये 299 शेयर्स आपको मिलेंगे। तब तक आप रिटेल कैटेगरी में माने जाएंगे। अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो वो 1 जून को आपको पैसा जो है वो वापस कर दिया जाएगा। अगर आपको शेयर मिल जाता है तो 2 जून को आपके शेयर को डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आईपीओ 3 जून को लिस्ट हो रहा है। अब देखिए कि ये किसे किसे ऑफर कितना कितना कर रहे हैं। क्यूआईबी को ये 50% ऑफर कर रहे हैं, एनआईआई को 15% ऑफर कर रहे हैं और आरआरआई यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ये 35% ऑफर कर रहे हैं। टोटल जो इनका आईपीओ का साइज है उसमें ये आवंटन इन्होंने कर रखा है, रिजर्वेशन कर रखा है। फ्रेंड्स, अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें और जो बिग कंपनियां इस सेक्टर में काम कर रही हैं तो उनके अगर हम पीई की बात करते हैं तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो हाल ही में लिस्टेड हुई कंपनी है उसका 83 है, एमी ऑर्गेनिक्स 48, अल्काइल अमाइंस केमिकल का 63.4, विनाती ऑर्गेनिक्स का 62.6, नवीन फ्लोराइन का 71.2 और फाइन ऑर्गेनिक्स का 79.6 और जो हमने अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाया वो करीब 66 था। यानी कि जो पेयर कंपैरिजन के हिसाब से हम देखें और ये एक छोटी कंपनी है, न ही वैल्यूएशन में ये बहुत सस्ती है और नहीं बहुत महंगी कंपनी है। एक मॉडरेट लेवल पर इनका पीई रेशियो हमें दिखाई देता है। बड़ा सवाल, और वो बड़ा सवाल यह है क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या हमें छोड़ देना चाहिए। इसको हमें 2 पार्ट में समझना चाहिए। तो पहला यह है कि लिस्टिंग गेन होगा या नहीं, या और दूसरा ये कि लॉन्ग टर्म में ये क्या बिहेव करने वाला है। देखिए, कुछ केमिकल स्पेशलिटी में इनकी जो लीडिंग पोजीशन है वो इनको एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी बनाती है और दूसरी चीज कि इनका फाइनेंशियल जो है वो काफी स्ट्रांग है और ग्रोथ इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ सेल में भी बहुत अच्छा ग्रोथ किया हुआ है। और तीसरी चीज है कि मैनेजमेंट जो है इनका काफी एक्सपीरियंस्ड है और वो केमिकल सेक्टर में ही अनुभव रखता है और प्रोमोटर्स भी इनके जबरदस्त तरीके से उसी सेक्टर में अनुभव रखते हैं। अब लिस्टिंग की जहां तक बात की जाए, लिस्टिंग में जो मूड माहौल चल रहा है आजकल का, वो लिस्टिंग को पूरी तरह से बिगाड़ने में एकदम सक्षम है। कभी भी मार्केट 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट ऊपर नीचे हो जा रहा है और जो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो लिस्टिंग गेन के प्रोसेस को, लिस्टिंग गेन के सिस्टम को पूरी तरह से डवाडोल किए हुए हैं। तो लिस्टिंग गेन क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी कहना काफी मुश्किल है। हाँ, लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा बेट हो सकता है। दूसरी चीज, अगर लिस्टिंग के समय ये माइनस में आता है और उसके बाद के दिनों में अगर ये 10 to 20% ये नीचे की ओर भी अगर खुल जाता है तो लॉन्ग टर्म में हम इस कंपनी को ले सकते हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल में, इस कंपनी के फंडामेंटल में प्रॉब्लम नहीं है, सेक्टर वाइज भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंपनी जिस मॉडल में काम कर रही है, जिस बिजनेस मॉडल में काम कर रही है उसमें फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ा डाउट है, हो भी सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको रख सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकते हैं और उसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि एथर लिमिटेड पे ऊपर ये जो कंप्लीट एनालिसिस है वो आपको पसंद आई होगी और आपको इस आईपीओ के बारे में जो राय बनानी है उस पर आपको काफी मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।